विशाल हाथी ने एक बहुत अजीब हाथी के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब सर्कस के मास्टर खुशी खुशी हाथी के बच्चे से मिलने आए तो अचानक दंग रह गए। उसके कान वास्तव में सूअर के कानों से भी बड़े और लंबे थे। मास्टर ने बड़ी आंखें खोलकर देखा और बहुत अचंभित महसूस किया। सर्कस के कुछ लोग उस हाथी का मजाक बनाने लगे, जिससे विशाल हथनी क्रोधित हो गई और व्यक्ति को अपने सूंड से उठाकर पानी की टब में फेंक दिया। मजबूर होकर मास्टर ने इस उलझन को सुलझाने के लिए हाथी के बच्चे को द्रव के हवाले कर दिया। कुछ दिन सीखने के बाद वो स्टेज पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दर्शकों को पता न चल सके, इसलिए छोटे हाथी की कानों पर उसकी देखभाल करने वाले ने उसे प्यारा सजावटी पहनाया। हाथी के मां के मर्जी से छोटे हाथी को नाटक हॉल भेजा गया। प्यारे छोटे हाथी को जल्दी ही दर्शकों का प्यार मिल गया। इसी समय छोटे हाथी ने उस सुंदर महिला के सिर पर लगे पंखों के सजावट को देखा और उसे उखाड़ फेंका। तभी हाथी को छिक आई और वो नीचे जा गिरा। कपड़े हटने की वजह से अब हाथी के बड़े कान दर्शकों को दिखने लगे, जिससे वहां बैठे सारे दर्शक उसका मजाक बनाने लगे और उसके ऊपर पॉपकॉर्न फेंकने लगे। बेचारा छोटा हाथी मंच पर बहुत बेबस खड़ा था। तभी उसी समय हलचल सुनते ही विशाल हथनी दौड़ते हुए वहां आई। उसे बचाने के लिए पशुपालक ने हाथी मां को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नाराज हाथी मां ने बुरी तरह से नियंत्रण खो दिया, जिससे स्थल पर हंगामा मच गया। दर्शक डर के मारे भागने लगे। इसी बीच हाथी मां ने अकेली खड़ी विशाल खंबे को तोड़ दिया। हाथी की मां ने छोटे हाथी को अपने शरीर से सुरक्षा देते हुए खतरे से बचा लिया, परंतु अंत में दर्शकों को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। लेकिन इस झगड़े के बाद विशाल हथनी को कहीं और भेजा जा रहा था। छोटा हाथी मां से अलग होना नहीं चाहता था, जिससे वे इसके पीछे पीछे चलने लगा। यह देखकर देखभाल कर्ता ने जल्दी से छोटे हाथी को एक तरफ खींच लिया। विदाई के समय हाथी की मां ने जैसे कहा हो कि अपना ख्याल रखना। पिंजरे में छोटा हाथी घास पर लेटकर मायूस हो गया। भाई बहन ने यह देखकर तय किया कि वो छोटे हाथी को फिर से स्वाभाविक बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने छोटे हाथी से कहा कि सर्कस में पहचान और दर्शकों का प्यार पाने से ही वो अपनी मां को वापस ला सकता है। ये कहकर भाई बहन खड़े होकर जाने लगे। तभी एक पंख छोटे हाथी के सामने गिर पड़ा। छोटे हाथी ने मानो अंधकार में एकमात्र किरण पकड़ ली। वह अनजाने में उड़ने लगा, जैसे कि वह अपनी मां को देखने के लिए अभ्यास कर रहा हो। जल्दी ही छोटा हाथी अपने पहले प्रदर्शन के लिए मंच पे आया। नवजात छोटे हाथी को जोकर की तरह सजाकर मंच पर लाया गया। हालांकि उसने कुछ कदम चलते ही अपने बड़े कानों पर पैर रख दिया और गिर पड़ा। ये देखकर दर्शक हंसी में फुट पड़े। तभी मास्टर के कहने के बाद छोटा हाथी स्लाइड पर चढ़ गया। फिर जोकर ने एक बाल्टी पानी दी और उस पानी को अपने सुर में खींचने को कहा, लेकिन छोटे हाथी ने सिर उठाकर पानी सीधे जोकर के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे टीम लीडर गुस्से से दांत पीसने लगा। इसके बाद जोकर फिर से एक बाल्टी पानी लेकर आया। छोटा हाथी भले ही करने की इच्छा ना करता हो, लेकिन मास्टर के समझाने पर उसने पूरे बाल्टी पानी को सुर में ले लिया। जैसे ही स्लाइड धीरे धीरे ऊपर उठी, छोटा हाथी बहुत डर गया। उस समय मास्टर ने सीटी बजाई, ये संकेत देने के लिए कि वो पानी छिड़के। सभी की उम्मीदों के नायक छोटे हाथी ने आग बुझाने का प्रदर्शन पूरा किया। स्लाइड के नीचे के कर्मचारी और दर्शक सभी ताली बजाकर उसकी सराहना करने लगे। लेकिन अचानक ही एक विशाल आग चारों ओर फैल गई। ये देख सभी डर गए। लेकिन तभी एक लड़की अपने हाथों में एक पंख लेकर हाथी के सामने गई। डरे हुए समय की उस घड़ी में छोटे हाथी ने पंख को सूंघा और सफलतापूर्वक उड़ने लगा। ये दृश्य को देख सभी हैरान रह गए। इस उड़ान से छोटा हाथी सीधे सुर्खियों में आ गया और दूर दूर तक मशहूर बड़ा इंटरनेट सितारा बन गया। इसके बाद से सर्कस का व्यापार बहुत बढ़ गया और हाथी ने पहली बार किसी महिला को अपने पीठ पर बैठाकर उड़ाने का कार्य पूरा किया। जल्द ही छोटे हाथी ने स्टंट कलाकार के साथ मंच पर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर तभी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सौभाग्य से संकट के समय महिला ने जल्दी से छोटे हाथी की सिर की पट्टी पकड़ ली, लेकिन काले दिल वाले पुराने मास्टर ने ध्यान खींचने के लिए सुरक्षा जाल हटा लिया। अचानक सिर की पट्टी गिर गई और महिला ऊपर से गिरने लगी। सौभाग्य से उसके प्रेमी ने तुरंत रस्सी फेंकी। महिला ने जल्दी से रस्सी पकड़ ली, जिससे वो बच गई, लेकिन छोटे हाथी की स्थिति बुरी थी। असहाय छोटे हाथी ने डर से कराहना शुरू कर दिया। आवाज प्रदर्शन कक्ष से दूर डेविल्स आइलैंड के अंदर तक पहुंची, जहां सबसे अंदर के हाथी ने आवाज सुनकर चिल्लाना शुरू कर दिया। इधर संघर्ष कर रहे छोटे हाथी को अचानक अपनी मां की आवाज सुनाई दी और वो विचलित होकर सीधे ऊंची जगह से नीचे गिरने लगा। तभी सभी लोग सोचने लगे कि छोटा हाथी अब मरने वाला है, लेकिन छोटा हाथी आश्चर्यजनक रूप से फिर से उड़ने लगा, जिसे देख पूरा दर्शक हैरान रह गया। अब छोटा हाथी उड़ते हुए अपनी मां के पास आ पहुंचा। मां और बच्चा अपनी सूंड से एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। तभी एक पाखंडी अमीर व्यक्ति वहां आ गया और उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड से जबरदस्ती उन्हें अलग करवा दिया। गर्म लोहे की जंजीर से मां को बांध दिया गया। वो दुखी स्वर में खड़ी रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। छोटे हाथी को आराम से मनोरंजन पार्क में प्रदर्शन करने के लिए अमीर व्यक्ति ने उसकी मां को मारने का फैसला किया, लेकिन इस निर्णय ने सभी के गुस्से को भड़का दिया। सभी ने हाथी की मां को बचाने का फैसला किया। सबसे पहले जलपरी ने अपनी सुंदरता से 2 सुरक्षा कर्मियों को संभाल लिया। फिर ताकतवर आदमी ने अपनी शक्ति का जोर लगाकर पिंजरे में एक छेद बना दिया और एक नौजवान अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है। मृत्यु मास्टर अपनी छड़ी से डेविल्स आइलैंड की बिजली काट देता है। जब गार्ड बिजली की जांच करने आया तो उसी मौके का फायदा उठाकर उसे अंदर बंद कर दिया। सब ने मिलकर बहुत अच्छे से तालमेल बिठाया और इस तरह से हाथी को सफलतापूर्वक शैतान द्वीप से बचा लिया। उधर मनोरंजन पार्क में छोटा हाथी अपनी उड़ान का प्रदर्शन शुरू कर चुका था। उसे मालूम नहीं था कि एक देखभाल करने वाला छत पर चढ़कर उनके लिए एक रास्ता खोल चुका था। छोटा हाथी सही समय देखकर वहां से बाहर हो गया। महिला कलाकार के संकेत पर छोटा हाथी अपनी मां के पास पहुंच गया। अब फिल्म के आखिरी में छोटा हाथी सभी सदस्यों से विदाई ले लेता है और अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है।